एनसीपी एसपी और दोनों को कह रहे हैं कि दोनों साथ में हो जाए। यहां पर स्वयं प्रकाश पुरोहित देखिए क्या कह रहे हैं आपके दोस्त, और एनसीपी एसपी को भी बोल रहे हैं वापस चले जाइए आप, अब हो गया आपका, नहीं बचेगा कुछ। देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, उनकी व्यक्तिगत राय है, उनका सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत राय होती है, मगर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 28 साल पुरानी पार्टी है और ममता बनर्जी के नेतृत्व में उसने बहुत शानदार काम किया है पूरे देश में, चाहे वो विपक्ष में रही हो चाहे सत्ता में रही हो, बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर अपनी पार्टी को अगर मर्जर करने की बात है तो उसका फैसला ममता बनर्जी के अलावा कोई नहीं ले सकता। मेरी पार्टी की मैं बात कर सकता हूँ। दूसरी जो पार्टी की आप बात कर रहे हैं, देखिए कॉमन विचारधारा, अभी जो लड़ाई है, एक तरफ हिंदुत्व के नाम पर, एक तरफ कुछ लोग हैं जो मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं, जबकि हमारे देश का संविधान कहता है कि हम सर्वधर्म समभाव की बात करें। हमारी नेत्री क्या कहती है, धर्म अपना अपना उत्सव सबका। ये ममता बनर्जी ने एक नारा दिया था। ममता बनर्जी सभी धर्म के लोगों को लेकर चलने की बात करती है, कांग्रेस भी वही बात करती है। गांधी के विचारों को ममता बनर्जी ने जिया है, उस सादगी को जिया है। आज भी सत्ता चली गई है वो अलग बात है, मगर ममता बनर्जी की गरिमा में 1 इंची की, 1 सेंटीमीटर की भी मीटर की भी कमी नहीं है। तो नहीं, वो सब ठीक है, बड़े लोगों का फैसला है। देखिए ममता बनर्जी पार्टी का क्या नेता है, कैसी नेता है, इस पर तो हम कई बार बातचीत कर चुके हैं। आज स्थिति बदल चुकी है। देखिए राजनीतिक स्थिति के हिसाब से बात करनी चाहिए। पहली बार हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी कैमरा के सामने आकर ये कह रहे कि इंडिया अलायंस की बैठक होनी चाहिए। अब आपके इंडिया अलायंस के एक दोस्त हैं शिवसेना यूबीटी, ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे को राखी बांधती है। आपके भाई वाली पार्टी से आपको एक तरीके से आप कहा गया है, एक मशवरा दिया गया है, अब हो चुका, आपकी पार्टी टूट रही है, कांग्रेस में शामिल हो जाइए, एक ही विचारधारा है, एक बड़ा गठबंधन बन जाएगा अगर पार्टी में आप शामिल हो जाएंगे तो। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि हर पार्टी के अपने एक कार्यकर्ता होते हैं, एक कार्यकर्ता की टीम होती है। मैं इस पक्ष में व्यक्तिगत तौर पर नहीं रहूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर अगर आप किसी भी एक पार्टी में, चाहे तृणमूल कांग्रेस में सारे मिल जाए, हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने जब 2024 में ये मीटिंग हुई थी, चुनाव के पहले 2023 में जब पहली मीटिंग हुई थी, तब कहा था एक व्यक्ति के खिलाफ पे बीजेपी का एक उम्मीदवार, उसके सामने इंडिया गठबंधन का एक उम्मीदवार, INDIA, इंक्लूसिवनेस की बात करके ममता बनर्जी ने ये नाम दिया। और उसी के तहत ये चुनाव बंगाल में असेंबली के चुनाव हो रहे थे, तब तो आप भूल गए इस बात को। आपने तो कांग्रेस को झूठी की नोक पर रख दिया, इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी आज खड़ी होकर कह रही है। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, कांग्रेस के जीते हुए कितने सांसद थे? हमने उनसे ज्यादा सीटें उनको देने की बात की थी कि आपके 2 सांसद जीते हुए हैं, आप 3 पर लड़िए, मगर वो अड़ जाते अधीर रंजन चौधरी कि हमें 10 चाहिए, 5 चाहिए। अरे आपकी ग्राउंड नहीं है वहां पे। अभी अधीर रंजन चौधरी आप ही के लोगों को न्योता दे रहे हैं कि भाई हमारे पास शामिल हो जाइए करके। ये एक बड़ा इंडिया अलायंस के बैठक के पहले एक दूसरे पर नजर लगाए बैठे हैं, टूट रहे तो हमारे पास आ जाइए, बीजेपी के पास कहां जा रहे हैं, ओपन न्योता दे रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। 1:1 इलेक्शन होना चाहिए, 1:1, एक बीजेपी का कैंडिडेट उसके सामने। आनंद दुबे, आपके नेता तो सबको राय देते घूमते रहते हैं, ठीक है, क्या आप भी तो सोच लीजिए ना, आपकी भी तो पार्टी टूटी है, लोग बाहर निकल गए, अपने भी तो गिरेबान में झांक कर देखिए ना। दूसरे को राय दे रहे हैं कि आप शामिल हो जाइए कांग्रेस पार्टी में, एक चुनाव हार गए शामिल हो जाइए। आप भी तो चुनाव हार गए विधानसभा का। साहिल भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। देखिए हम एक परिवार में बैठे हैं, जब हम परिवार में बैठे हैं तो हम परिवार की भलाई के लिए बात करेंगे। आदरणीय संजय राउत साहब यही कह रहे हैं कि अब सब इकट्ठे हो जाओ। आखिर कांग्रेस से निकल के टीएमसी बनी, कांग्रेस से निकल के एनसीपी बनी, कांग्रेस से निकल कर बीआरएस बनी, और भी बहुत सारे छोटे छोटे दल निकले। वो सब इकट्ठे होकर कांग्रेस को मजबूत बनाओ ताकि कांग्रेस और बीजेपी लड़े और बाकी सभी दल उनको सहयोग करें। ये तो अच्छी एक उन्होंने सलाह दी है, मानना न मानना अलग बात है। और साहिल भाई देखिए, इंडिया गठबंधन तभी मजबूत होगा ना जब एक दूसरे की बात वहां कहने की लोकतांत्रिक आजादी होगी। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है। ये अलग बात है कि हमारी मीटिंगें थोड़ी कम होती हैं, हमारा कौन नेता है आज तक हमें भी पता नहीं चला, समय समय पर इसकी बैठक भी होती रहती है, तो ऐसा इसका एक रूपरेखा है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक स्किल जो आपको लानी होगी वो तो सीखनी होगी। चुनाव लगातार हार रही है चुनाव। आनंद दुबे, एक वक्त था जब इंडिया अलायंस के भीतर आपको भी सपने आ रहे थे कि उद्धव ठाकरे को नेता बनाया जाए। वहां पर तृणमूल कांग्रेस ये कह रही थी कि ममता बनर्जी, यही प्रवक्ता वहां पर बैठे हुए थे और कह रहे थे कि ममता बनर्जी बेहतर लड़ लेती है कांग्रेस से ज्यादा
भारतीय जनता पार्टी के साथ ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेता बनाया जाए? अभी तो क्लियर अ, हो गया ना, क्षेत्रीय अच्छा पार्टियां एक हार बात रही है, बताइए कांग्रेस पार्टी साहिल लड़ भाई, रही बात है। बताइए इस पूरे हाँ। नहीं 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 क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इसमें अगर बड़े भाई की भूमिका निभानी है तो कांग्रेस को निभानी होगी। अब आप सोचिए, आम आदमी पार्टी से जब लड़ना होता है तो कांग्रेस लड़ती है, जबकि लड़ना चाहिए बीजेपी को। पश्चिम बंगाल में बीजेपी से लड़ना चाहिए, टीएमसी को लड़ लेती है कांग्रेस। गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होनी चाहिए, हो जाती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई। दिल्ली में देख लीजिए, अब साउथ में देख लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी को बैठकर, अगर कांग्रेस बड़ा पेड़ है, कांग्रेस एक बरगद है, तो कांग्रेस को ये सोचना होगा कि जो छोटे मोटे घास उसके अगल बगल जमे हैं उसी उनको भी साथ बरगद लेकर के चलना पेड़ को पड़ेगा। काट बस काट इतनी के तो मांग जो है। टहनियां इधर कांग्रेस उधर और फैली भारतीय थी, जनता उसी से कहीं तृणमूल कांग्रेस खड़ी हो गई, कहीं एनसीपी खड़ी हो गई, कहीं बीआरएस खड़ी हो गई थी। अजय वर्मा जी, संजय राउत का सुझाव, क्या आपको लगता है कि अरे होने का तो वक्त आ गया है अभी? देखिए साहिल जोशी जी, संजय जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं। हमें देश को बचाना है। देश में जो आर्थिक सुनामी, आर्थिक तूफान आना है, उसके लिए देश के सारे दलों को मिलकर, देश की सरकार की जो नीतियां चल रही हैं, कहाँ हम लोग थे, हमारा डॉलर देखो 100 के पार पहुंचने जा रहा, पेट्रोल तो 100 पार कर ही गया है। तो ये गठबंधन बनाकर और उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जाकर हम लोग, देखिए ये आपका प्रोग्राम का नाम दंगल है, बहुत बढ़िया नाम है। अगर हम एक उंगली से दंगल लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, और मुट्ठी बनाकर घूसा मार के दंगल लड़ेंगे तो सामने वाले के दांत भी तोड़ देंगे और जीत भी जाएंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द दंगल। मतलब मजबूती, एकता, और एकता में समरसता, सब मिलके लड़ेंगे। तो संजय जी जो कह रहे हैं, ममता जी भी आज भी कह रही हैं, हमने कल भी कहा, अभी इनके पुरोहित जी कह रहे थे हमने कोई 10 सीट नहीं मांगी थी, अधीर रंजन जी ने भी और हमारे हाईकमान ने भी 4-5 सीट की बात थी। ममता जी ने, चलिए उनका जो निर्णय रहा कोई बात नहीं है, अब जो हो गया, जो बीती बातें छोड़िए, आगे चल के देख। तो मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया है, चूंकि अभी मीटिंग ऑफिशियल भी चल रही है, और निर्णय, चूंकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा 2027 में होने वाले 7 स्टेटों के चुनाव हैं, उसकी रणनीति बनाकर हम 29 की भूमिका तय करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है। महत्वपूर्ण हिंदीभाषी और दोनों तरफ के क्षेत्र हैं। मैं थोड़ी याद दिला दूं आपको अजय वर्मा जी, हम चाहते हैं कि हमें कोई डाउट ये नहीं है, 11वीं बैठक हो रही है इंडिया अलायंस की। साहिल भाई अजय वर्मा जी, एक याद दिला दूं आपको मैं, सुनिए। हाँ, आता हूं आपके पास, लेकिन एक बात मैं अजय वर्मा जी को याद दिला दूं। बताइए साहिल जी। ये 11वीं बैठक यहां पर हो रही है, 11वीं बैठक हो रही है। इससे पहले की बैठकों में जरा आप निकाल के देखिएगा किस तरीके से क्षेत्रीय दल के नेता उठकर ये कहते थे कि कांग्रेस में दम नहीं है, बीजेपी के खिलाफ लड़ नहीं सकती। जिस तरीके से हम क्षेत्रीय दल लड़ सकते हैं, उस तरीके से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस नहीं लड़ पा रही, वो हार जाती है। और इसीलिए कांग्रेस इंडिया अलायंस का नेतृत्व नहीं कर सकती। अब सबको जमीन दोस्त कर दिया है, तो सबको लगता है कि अभी इंडिया अलायंस की बैठक होनी चाहिए। ऐसे तो आपके दोस्त हैं, और वो आपको भी इसी तरीके से देख रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी यहां पर बैठे हुए, पिछली बार जब हमने चर्चा की थी, उन्होंने कहा था डीएमके के साथ जो आपने किया वो गलत किया। कैसे ये मुट्ठी कैसे बनेगी? आपको जब लगता है तब उंगली निकाल लेते हैं आप। मैं इसी का जवाब 10 सेकंड साहिल भाई, 10 सेकंड। इंडिया गठबंधन, देखिए इंडिया गठबंधन में, भाई साहब प्लीज बाद में बात करना, इंडिया गठबंधन में इंटरनल डेमोक्रेसी है। हमारे सब लोगों को, सारे सहयोगी एक दूसरे की बात खुल के रख देते हैं। अधिनायक बात भाजपा की तरह, मोदी जी की तरह नहीं है कि उंगली हुआ, इशारा हुआ और एक तरफ जैसे चाहे तोड़ फोड़ करके गठबंधन। सब तोड़ फोड़ देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, अब बिहार को देखिए, झारखंड में देखिए, और सब जगह देखिए तोड़ फोड़ करके क्या होता है। सबका साथ सबका विकास नहीं होता, सबका साथ बीजेपी का विकास और सबका विनाश हो जाता है। यह इनका मूल सूत्र है। हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, सबकी बात सुनते हैं, निर्णय जब आएगा मौके पर मजबूती से मिलकर लड़कर। हमारा उद्देश्य है इस देश से बीमारी को दूर भगाना है, इस देश से। अब देखिए दिल्ली, ठीक है, आनंद दुबे जी, और उसके बाद सैयद जफर इस्लाम वहां पर देखिए आज शांति से सुन रहे हैं सब कुछ। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में एक बैठक बुलाई थी, तृणमूल कांग्रेस की बैठक ये बुलाई थी, और सीमित नेता इस बैठक में बुलाए गए थे, क्योंकि अब पार्टी पर संकट मंडरा रहा है कि क्या तृणमूल कांग्रेस की बागडोर ममता बनर्जी के हाथ से निकल जाएगी। जिस तरीके से पार्टी के भीतर बगावत हुई है, 58 पार्टी के विधायकों ने सीधे सीधे पार्टी के हाईकमान को चैलेंज किया हुआ है। लोकसभा के 3, राज्यसभा के 2 सांसद वहां पर मौजूद है। सिर्फ 7 विधायक और 3 पूर्व विधायक भी बैठक में मौजूद है। सीमित नेताओं को बुलाया गया था, यह कहा गया है।
मदन मित्रा क्या कह रहे हैं इस बैठक के बाद, जरा वो एक बार सुनते हैं। तो बैठक जारी है। ममता बनर्जी चेयरपर्सन है, उन्होंने बुलाए हैं। जो कहना है, क्या मीटिंग का भाषण क्या है, मतलब क्या है, क्या आलोचना डिस्कशन की सब्जेक्ट क्या है, वो बताएंगे। वो सांसद उनके साथ हैं, बागी विधायक बोल रहे हैं। वो पूरा बात कर सकता है, पूरा कह सकता है, जब पूरा पार्टी उनका साथ है। दे हैव वोन द गेम, दे हैव वोन द इलेक्शन बाय यूजिंग द फेस ऑफ ममता बनर्जी। इफ दे आर रियल पॉलिटिशियंस, अपना हिम्मत है, तो लेट देम फाइट बैक वंस अगेन आफ्टर गिविंग द रेजिग्नेशन, and let them go to the people and let them say that we are fighting without the face of Mamta. Change the jersey. After that you come back, I will salute you. वफादारी होगा। शेर अभी तक मरा नहीं, शेर जिंदा है। अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कितनी देर से ये बैठक चल रही है, क्या हो रहा है बैठक के भीतर, क्योंकि ये बात तो साफ नजर आ रही है कि विधायक तो सुनने को तैयार नहीं है। जी साहिल, देखिए इस वक्त मैं ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के ठीक बाहर हूँ। ये जो विजुअल्स हैं, ये ममता बनर्जी के आवास के बाहर के विजुअल्स हैं। 4 बजे के बाद ये मीटिंग शुरू हुई है। लगभग 5 सांसद हैं, जिसमें 2 राज्यसभा के हैं और 3 लोकसभा के सांसद हैं। लगभग 8 विधायक उपस्थित हैं और 2 पूर्व विधायक उपस्थित हैं। तो ऐसे में जो कहा जा रहा था पहले से ही कि बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में क्या चर्चा हो रही है। जहां तक भीतर से जानकारी है कि इस बैठक में अगली रणनीति क्या होगी, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि ये संकट काल है पार्टी का। पार्टी 2 टुकड़ों में बंटने के लिए पूरी तरह से बैठी हुई है। ऐसे में इस आगे की रणनीति क्या होगी। ममता बनर्जी अलग थलग पड़ चुकी हैं। 60 विधायक अपना अलग गुट बना चुके हैं। कुछ ही विधायक बचे हुए हैं जो लॉयल हैं, लॉयल्टी। अब आज भी आप देखिए, जो पुराने लोग हैं ममता बनर्जी के साथ, वही यहाँ पहुंचे हैं। जो नए लोग हैं वो बिल्कुल कतरा रहे हैं। अब शाइनी घोष नहीं है यहाँ पर। पिछले कई बैठक लंबी चलेगी, पिछले कई दिनों गर्मी के दिन चल रहे हैं कोलकाता के भीतर, लेकिन चुनावी गर्मी इस तरीके से बढ़ी कि ममता बनर्जी की पार्टी बर्फ की तरह पिघल गई। और 1 महीने के भीतर जिस तरीके से पार्टी की हालत इस वक्त नजर आ रही है, और यहां पर अनुपम मिश्रा जब वहां पर बैठक से बाहर निकलेंगे लोग, तो जरा उनको पूछ लीजिएगा। उनके दोस्त संजय राउत यहां पर उनको सलाह दे रहे हैं कि अब हो चुका, कांग्रेस में शामिल हो जाइए, तभी कुछ आपकी पार्टी बची रहेगी। तो ये सलाह के बारे में भी जरा उनको पूछ लीजिएगा। लेकिन आनंद दुबे, जल्दी से आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद सैयद जफर इस्लाम जी के पास भी मुझे जाना है। देखिए, इंडिया परिवार में कांग्रेस पार्टी को सुनिश्चित करना होगा आगामी चुनाव की लड़ाई में कि क्षेत्रीय दलों को क्षेत्र में मजबूती दें और राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दल उनको मजबूती दें। हम यही तो चाहते हैं। आप राष्ट्रीय राजनीति करिए, लेकिन आप महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री बनने आएंगे, झारखंड में भी बनने आएंगे, बिहार में भी बनने आएंगे, यूपी में भी बनने आएंगे, तब कैसे पश्चिम बंगाल में भी बनने आएंगे। आप राष्ट्र की राजनीति करिए और खूब फलिए फूलिए, और हम लोगों को अपने अपने राज्यों में फलने फूलने दीजिए। ये जो प्रेम का आदान प्रदान अगर आप करेंगे तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो जाएगी, हम लोगों की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और बीजेपी की तो फिर पूछो मत। तो ये जो प्यारी भूमिका आपको बनानी है, इसमें कहीं कहीं आप पिछड़ जाते हैं। इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं कि हम सबको साथ में लेके चलो। आज 15 हैं, कल 150 हो जाएंगे, लेकिन आपको अगुवाई करनी पड़ेगी, आपको भरोसा देना होगा क्षेत्रीय दलों को। हमारे तो नेता संजय राउत जी ने तो अलग अलग चुनाव में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस की अगुवाई अब मंजूर होते हुए नजर आ रही है। इससे पहले क्या कांग्रेस नेतृत्व करेगा कि नहीं करेगा, उसी को लेकर बार बार सवाल यहां पर उठाए जा रहे थे। अजय वर्मा जी, आपके पास ही आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा जफर इस्लाम जी आज एकदम शांति से डिबेट सुन रहे हैं। मतलब वो पॉपकॉर्न लेके बैठे हुए हैं, बस देख रहे हैं कि कैसे कौन क्या बात कर रहे हैं। अजय वर्मा जी, जल्दी से 10 सेकंड के, मुझे जाना है उनके पास में, जल्दी से। ओके, जफर भाई के पास जाइए, पहले जफर भाई को सुनते। नहीं, आप बोल दीजिए ना जल्दी से, एक साथ ही चले जाएंगे उनके पास। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूं कि बड़े, देखिए हमारे भाई शिवसेना वाले, हमारे महाराष्ट्र वाले प्रवक्ता बड़े आजकल सौम्य रस में हैं, और ये पानी हो गए। पानी मतलब जिस रंग में मिलेगा उसी की तरह हो जाएगा। तो इनका स्वरूप वाटर का हो गया, शुद्ध वाटर। ये सब रंग में मिल रहे हैं आजकल, बहुत खुशी से सौम्य चेहरा लेकर। बस केवल इतना कहना चाह रहा हूं मैं। चलिए ठीक है। ये क्या है ना कि जैसे मैंने कहा कि बर्फ
पिघलकर पानी हो गया है वहां पर, इतनी गर्मी है वहां पर फिलहाल पश्चिम बंगाल के भीतर, 1 महीने के भीतर इस तरीके से पिघल जाएगा ऐसा सोचा नहीं था हमने। लेकिन जफर इस्लाम जी, खुशी 3 बात की नजर आ रही है आपके चेहरे पर। एक तो जीडीपी के नए नंबर आ गए हैं, जो हेडलाइन हम वहां पर चला रहे हैं। दूसरा, इंडिया अलायंस कहीं तितर बितर हो जाएगा तो आपका परिसीमन बिल निकल जाएगा, तो आने वाले चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी एकदम अच्छे पोजीशन में रहेगी, ये सोचकर भी आप कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे हैं। और तीसरा, ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है जिस तरीके से, वो सोचकर भी आप शायद मुस्कुरा रहे हैं। तीनों बातें हैं ना एक साथ। ऐसा साहिल जी, देखिए आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है बिखर रहा है, ये तो बिखरा हुआ डिसजॉइंटेड अलायंस तो है ही है। न क्लैरिटी है, न विजन है, न डायरेक्शन है, न यूनिटी है। एक दूसरे को सब पीछे से वार करते हैं और सबको कहीं ना कहीं सत्ता की मोह, सत्ता की लालच और सत्ता का, ये कह रहे हैं फले फूले। अरे आप तो फूल तो चुके हैं, फलेगे नहीं। ये इंडिया अलायंस फलेगी नहीं भाई, इसलिए कि आप लोग का सबका मन इतना बड़ा है कि हम कहीं ना कहीं राजनीति में सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। अरे सेवा की राजनीति करना सीखिए। सेवा की राजनीति में आप फलेंगे, सत्ता की राजनीति में आप फूलेंगे। तो आपके यहाँ ज्यादातर लोग फूले हुए हैं, फले हुए नहीं है। आप खूब खुश रहिए भाई। आप हार में भी खुश है। देखिए राहुल गांधी कम से कम 50 इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन फिर भी हारे। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, देखिए उनकी शिकायत क्या होती है मालूम है आपसे शिकायत क्या होती है मालूम है उन लोगों की? देखिए बीज तो वो बोते हैं, पेड़ भी वो उगाते हैं, लेकिन जब फल निकलते हैं उसमें ना चुनाव के बाद, तो आप तोड़ के लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है, और उसके वजह से वो बिखर जाते हैं। नहीं, इसीलिए ना, देखिए नियत क्या होनी चाहिए। जब नियत में खोट हो, नियत होनी फूल तो हो जाते हैं वो, लेकिन आप तोड़ के लेके जाते हैं। दिक्कत उनकी वो है। साहिल भाई, जब आप बीज को बोइएगा तो उस पर नियत क्या होनी चाहिए कि हम इस बीज को बो रहे हैं जनता की सेवा के लिए, देश हित में सेवा के लिए, प्रदेश हित के लिए। यहाँ तो परिवार हित चलता है, परिवार का प्रेम है, सत्ता का प्रेम है, लेकिन जनता का प्रेम नहीं। आप देखिए, आप अगर जनता के लिए प्रेम ना हो तो आप कैसे सत्ता में रह पाएंगे? तो ये जनता के आशीर्वाद की, जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता का आशीर्वाद चाहिए। आज मैं 2-3 बातें बहुत अहम कहता हूँ। पहली बात कि देखिए, ये अलायंस नहीं हो सकता, इनके किसी पर डायरेक्शन नहीं है। ये सेंसलेस लोग हैं, इनको सिर्फ डिसजॉइंटेड लोग हैं, इनको सिर्फ सत्ता की लालच। मलाई दीजिए, ये तो 1 मिनट में आ जाएगी। ये लालच में है। इनको तो मतलब क्या कहूं, आप कहीं भी मलाई दे दीजिए भाग जाएंगे। इनको कोई इनका आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ मलाई आइडियोलॉजी है। इसलिए इनको मलाई खाने की आदत है। ये जनता के बीच में जनता की सेवा नहीं कर सकते। तो अभी जरा सुन लीजिए, पूरे बहुत देर से सुन रहा है, जरा सुन लीजिए भाई। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप जिस दिन ये मन बनाएंगे कि जनता के बीच में जाके काम करना है, तो शायद आपको जनता का आशीर्वाद ना भी मिले तो जनता आपसे नाराज नहीं होगी। आज तो जनता आपसे दूर भागती है, और जनता ने आपको इतना दूर कर दिया कि वर्मा जी, आप भी नहीं सकते। जरा आशुतोष वर्मा जी को बोलने दीजिएगा। जी देखिए, ये जो अलायंस जो है ना, ये बिखरे हुए लोग कभी साथ नहीं आ सकते। ममता बनर्जी कमजोर होते ही याद आ गई। जफर भाई से मैं एक बात एक थोड़ा सा जवाब डिस्कस करना चाह रहा था। एक मिनट, जनता कमजोर हो गई, हम भी जनता के बैठे हुए हैं। अब ताकत खत्म हो गई तो अब ये दौड़ के आ रही है, फलाना 10 नाम ले रही है। कल तक देखिए तो ये तो बिल्कुल मुंह फुला के बाहर बैठी रहती थी। कुल मिलाकर आशुतोष वर्मा यहां पर कहने की कोशिश यह है कि जो जफर इस्लाम भी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि ममता बनर्जी हारने के बाद उनको लगता है कि इंडिया अलायंस साथ में होनी चाहिए। इससे पहले वो अपने बाजू दिखा रही थी कि हम ही ताकतवर है, हमें कोई जरूरत नहीं है इंडिया अलायंस की, हम अपने बंगाल में अपने आप लड़ लेंगे, इंडिया अलायंस छोड़ दीजिएगा, हमें नहीं आपके साथ रहना है। यही बात कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देती है, और इसी का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठा रही है। आपने सुना सैयद जफर इस्लाम क्या कहते हैं? साहिल जी, जो इंडिया अलायंस की गठजोड़ता बता रहे हैं और जो जफर भाई ने बताया, तो उनके लिए यही कहूंगा कि सूप बोले तो बोले, छलनी बोल रहे हैं जिसमें 76 छेद। एनडीए गठबंधन जब बना था 1998 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, आज उस दौर में कौन सी पार्टी है इनके पास में? एक जनता दल यूनाइटेड और एक आधी टूटी हुई शिवसेना। 1998 के बाद से 99 के चुनाव में आईडीएम की छोड़ गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरा के चली गई। 2002 में डीएनके चली गई और जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस निकल गई। 2003 से समता पार्टी चली गई, टूट गई, मर्जर हो गई जेडीयू में। 2004 रुक जफर भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला,
मैंने आपके बीच में नहीं बोला, तो पूरा चिंता कर सुन लीजिए। लीजिए। नहीं नहीं, इतने इतने धीर मत आराम होइए। से बोलिए, आराम से। 2004 में टीडीपी ना, 2006 में टीएमसी इनके साथ में थी, वो चली गई। 2009 में बीजू जनता दल चली गई। 2013 में जेडीयू चली गई पहली बार, जब वो डीएनए वाली बात चल रही थी। 2018 में टीडीपी चली गई। 2019 में शिवसेना और यूबीटी में अलग अलग टूट गई और असम गण परिषद भी छोड़ के चली गई। 2020 में शिरोमणि अकाली दल की याद चली गई, फॉर्म लास्ट के ऊपर जो आपने गया था। 2022 में जेडीयू फिर गई दूसरी बार। 2023 में एआईडीएमके गई, मिजो नेशनल फ्रंट गई। 2024 में जननायक जनता पार्टी और हरियाणा की इंडियन लोकदल चली। कहां टुकड़े इतने फैले हुए हैं। अनिश्चितता और निराशा को पसंद नहीं करता। कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। गुजरात के आप लोगों ने तो कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां भी जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ गई है। अभी अभी हिमाचल में भी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस बुरी तरह हार गई। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस के कुशासन को नकार दिया है। इससे पहले हरियाणा के निकाय चुनाव में कांग्रेस को हार मिली और पंजाब के लोगों ने भी कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दे दिया है। संदेश ये है कि कांग्रेस की परजीवी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, कांग्रेस की अराजकता में अवसर ढूंढने की राजनीति नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता में भी कांग्रेस सरकार को लेकर के बहुत आक्रोश है और यही कारण है कि कर्नाटका में भी कांग्रेस को सीएम बदलना पड़ रहा है। साथियों, भारत नकारात्मकता से कहीं आगे निकल चुका है। यह असीमित आशावाद वाला देश है, अद्भुत आकांक्षाओं से लैस देश है। भारत के नागरिक सपनों से भरे हुए हैं, संकल्पों से भरे हुए हैं और संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए प्रतिबद्ध जनता जनार्दन है। और जब देश की जनशक्ति संकल्पित है तो देश का हर लक्ष्य पा सकता है और यही भारत की ताकत है। आइए हम विकसित भारत के निर्माण को मिलकर, एक साथ मिलकर के गति दें। हम सपनों को संकल्प में बदलें और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए अपने आप को झोंक दे। दोस्तों, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। एक बार फिर विपक्ष और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सूरत में जब वो संबोधित कर रहे थे एक सभा को, उसमें उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान का मजाक उड़ाते हैं निराशावादी। आत्मनिर्भर अभियान का मजाक उड़ाते हुए निराशावादी अपनी राजनीति करना चाहते हैं। जिन्होंने भारत को हमेशा किसी और के भरोसे रखा, उनका यह कहना है कि आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है और इसी की वजह से उनको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। अराजकता लोगों को पसंद नहीं है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, एक बार फिर विपक्ष पर प्रधानमंत्री का सीधा सवाल यहां पर, और कह रहे हैं कि इसी की वजह से विपक्ष नहीं जीत रहा है। हम परजीवी राजनीति नहीं करते, इसके लिए हम जीत जाते हैं। साहिल जी, परजीवी राजनीति का क्या होता है? प्रधानमंत्री जो भाषण तो देते ही हैं, परजीवी क्या होता है कि दूसरों के वोट के ऊपर जीना। और ये कम से कम शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना के जो लोग बैठे हुए हैं, समता पार्टी, एआईडीएमके और जनता जेजेपी और आईएनएलओ से पूछो कि परजीवी भारतीय जनता पार्टी कब बनी है। मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, जिन पार्टियों ने इस देश में भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर नहीं किया, वो पार्टियां जीवित रहेंगी और वो पार्टियां सशक्त तरीके से जीवित रहेंगी। समाजवादी पार्टी वही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा वही है,
कांग्रेस वही है। तो जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं वो सब परोक्ष अपरोक्ष रूप में भारतीय जनता पार्टी के समय कभी ना कभी सरेंडर हो चुके हैं और वो अब अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम फिर बोल दें, हम जिसके साथ खड़े हैं मजबूती से खड़े रहेंगे, हम ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, लेकिन कम से कम हिम्मत होनी चाहिए विपक्ष कहलाने के लिए, कम से कम हिम्मत होनी चाहिए एक अखिलेश यादव बनने के लिए कि सारे लोग अपने आप को सरेंडर करने के मोड में खड़े हैं, लेकिन शायद बाकी आपको भी लोग बता रहे हैं वो। समय देखते बदल जाते हैं। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सैयद जफर इस्लाम आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अभी भी अब विपक्षी पार्टी अगर साथ में रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो पाएंगी, और खास करके प्रधानमंत्री जो कहने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, मैं तो बार बार कह रहा हूं, आप खड़े रहिए ना, लेकिन खड़े रहने के लिए आपका कुछ आधार होना चाहिए, पांव आपका मजबूत होना चाहिए, जहन आपका सही जगह पर होना चाहिए, आपका दिमाग। लेकिन जब आपका सत्ता की लालच हो मन में और पांव जो है वो परिवार की तरफ बढ़ता सिर्फ हो, तो जाहिर है जनता से दूर हो जाइएगा, और मलाई की तरफ जाइएगा तो जनता तो आपको दूर कर ही देगी। तो यही है। और आप जहां कांग्रेस की और बाकी पार्टियों के बारे में बात कर रहे हैं, भाई आज भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ी है वो सब उनके साथ खड़े। हमने कभी किसी का दामन नहीं छोड़ा, जो दामन छोड़ के गया वो हमारे पास वापस आया है। आप बताइए कांग्रेस पार्टी के बारे में, आज कांग्रेस पार्टी खोखली पार्टी हो गई है। आया कि उनके आना सारे पड़ा? जो अपने नहीं जो अपने लोग हैं, पार्टी कोई पार्टी से थोड़ी बनती, पार्टी लोगों से बनती है। लोगों की सोची नहीं, एक मिनट, पार्टी लोगों से बनती है, तो इसका जवाब तो मैं ही दे सकता हूं ना। नहीं, पार्टी लोगों से बनती है। पार्टी जो है आइडियोलॉजी से बन सकती है, पार्टी सोच से बन सकती है, पार्टी विचारधारा से बन सकती है। जब विचारधारा परिवारवाद हो, जब जनता नहीं जनपद की कोशिश हो कि 10 जनपद को कुछ किया जाए, तो जाहिर है जनता जनार्दन के दरबार में आप पीछे रह जाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए आज कांग्रेस खोखली क्यों है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस में नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी में नहीं है, जनता दल मैं अभी बताता हूं जो आरजेडी के पार्टी के लोग आरजेडी में नहीं है, और इसीलिए सब पार्टियां छोड़ के टीएमसी के लोग छोड़ के जाना चाहते हैं। वो तो आपके पार्टी में आ रहे हैं, वो तो बीजेपी में आ रहे हैं। अरे कहीं भी जाए, वो तो बीजेपी में आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कहीं जाए, लेकिन जनता के दरबार में जा रहे हैं ना, जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा के लिए। ठीक है, अजय वर्मा जवाब दीजिए जल्दी से। साहिल जी, ठीक है अजय वर्मा। देखिए मैं जवाब ही देना चाहता हूं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सुन रहे थे, आपने सुना, मित्रों पहले मैंने सोचा था कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन अब मुझे लगता है मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल में इसलिए भी कह रहा हूं, वो खुद भी कहते हैं कि अभी भी थोड़ी देर के भाषण में 20 बार कांग्रेस 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 कांग्रेस, इसके बिना रोटी नहीं पचती है। और मैं तो जफर इस्लाम साहब बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, मैं तो इनको फोन करके कल बधाई देना चाह रहा था, आज भी मैंने इनको फोन मिलाया, इन्होंने उठाया नहीं। जो पेड़ जफर इस्लाम नाम का बीजेपी ने लगाया है, बीज की बात कर रहे थे, उस बीज का सर्वनाश बीजेपी ने करके इनका राज्यसभा में नाम ही नहीं आया, जबकि सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट थे ये। चलिए हमारे लिए तो पवन खेड़ा आ गए, हमारे प्रणब झा आ गए, हमारी टीम से आगे, अच्छी बात है, लेकिन भारी तपस्या के बाद 2 बार ट्वीट करना पड़ा पवन खेड़ा जी को नहीं है कि तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, इसीलिए उनको मौका नहीं मिला। आपने वो शायद पढ़ा नहीं होगा। अभी नहीं, मेरी तो सुन तो लीजिए साहिल जी, फाइनल कर रहा हूं। अच्छा वो सब छोड़िए, अब ये बीज की बात कर रहे हैं। अजय वर्मा जी वो सब छोड़िए, वो सब छोड़िए, अजय वर्मा जी वो सब छोड़िए, अरे नहीं छोड़िए ना, वो सब छोड़िए। अभी सबसे बड़ी चिंता क्या है पता है आपको? अब सबसे बड़ी चिंता क्या है पता है आपको? भारतीय जनता पार्टी परिसीमन का बिल ला सकती है। ये सही है ना सैयद जफर इस्लाम जी? एक बार फिर परिसीमन का बिल लाया जाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये कुछ चेष्टा जो है, जो पहले भी एक मिनट अजय वर्मा जी, एक सेकंड, ये परिसीमन का बिल ला रहे थे। देखिए ऐसा है, नहीं एक सेकंड अजय वर्मा जी, एक सेकंड, एक मिनट। परिसीमन का बिल इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस के टुकड़े टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। डीएमके के 22 सांसद वहां पर निकलकर अगर उनके खिलाफ वोट डालेंगे, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, अभी खबर आ रही थी कि 19 से 20 सांसद ये कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि पार्टी से टूट जाए। 54 वोट। ऐसा है साहिल जी कि देखिए, सबसे पहली बात कि ये जानकारी सिर्फ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर दे सकते हैं कि कौन से परिसीमन बिल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये बात जरूरी है कि बहुत, लेकिन ये तो आप बता सकते हैं। नहीं, वही बता रहा हूं आपको, क्या आज की स्थिति में अगर परिसीमन बिल आता है तो पास कराने का
पास कराने का मौका मैं ज्यादा वही है। उस- ये बात भी तो उस सही पे है ना। वही उसी को बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे विपक्षी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है विपक्षी पार्टियों के, जो इस बात से नाराज है। दबाव में उन्होंने वोट के फेवर में दिया, इसके खिलाफ दिया, लेकिन इस बार अगर मौका मिला तो जरूर इस परिसीमन बिल को पास कराने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये तो आप ठीक है, चलिए जाते जाते खंड करना चाहते हैं। पहले देश की सोशल फैब्रिक हिंदू मुस्लिम के रूप में खराब करी। बांटने के आप प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं बांटने के। इस देश के हित की बात करिए, बांटिए मत। भारत की एकता और कौमी एकजुटता को अखंड रहने दीजिए। ठीक है। हिंदू मुस्लिम आशुतोष वर्मा जी, बौद्ध पारसी देखिए, सबको अभी समानता का अधिकार अगली बाबा साहब टेस्ट का आपकी संविधान होने वाली देता है। अगली परीक्षा उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई, झारखंड छोड़कर बाकी सभी जगह पर इंडिया अलायंस को हार का ही सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस था ही नहीं, तो मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूंगा। लेकिन अब असली लड़ाई अब उत्तर प्रदेश के भीतर होगी। अगली परीक्षा आपके यहां पर है। यहां पर पश्चिम बंगाल की तरह चुनाव लड़ना है या इंडिया अलायंस की तरह चुनाव लड़ना है? कुछ तय हुआ है उसका? साहिल भाई, देखिए ऐसा है कि 2024 का जो आपने बेंचमार्क बनाया है, वो बेंचमार्क भी समाजवादी पार्टी ने बनाया है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कहीं रोकने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया है, और समाजवादी पार्टी ने ही भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी है। तो जब हम बेंचमार्क बनाने वाले हैं, तो हम आगे भी बेंचमार्क बनाएंगे, और हम ही से हो पाएगा, ये हमको पता है। हम इंडिया अलायंस के साथ में रहेंगे, और परेशान मत होइए। जिनको बहुत घमंड है अपने ऊपर, उनको हम यहीं पे खत्म करेंगे। आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का आशुतोष वर्मा, उत्तर प्रदेश में खत्म आशुतोष होने जी, वाला है। आशुतोष वर्मा जी, मैं आपको एक बात बताऊं। आपने जो अभी बात कही ना, 2 लाइनें आपने अभी आप कही है। दलों को उन्होंने अभी 6 महीने पहले स्वयं प्रकाश पुरोहित यही लाइनों का इस्तेमाल किया करते थे कि बंगाल से हम सारी चीजें बदलेंगे, यही से हो पाएगा। नहीं, क्या स्वयं प्रकाश पुरोहित यही बात किया 2024 करते थे, साहिल एग्जैक्टली भाई, यही बात किया करते थे। साहिल भाई, आप मुझे एक जवाब दीजिएगा, क्या 2024 में ये वो कर पाए थे? अगर वो कर लेते तो बातों करने में और जमीनी में हकीकत में अंतर होता है। हमने करके दिखाया है, तब मैं ये बात कर रहा हूँ। हम हवाई बातें नहीं कर रहे, समाजवादी पार्टी जमीन पे बात कर रही है। अरे 29 धूल साहिल भाई, चटाने वाली बात कर रहे हैं। ये साहिल सब भाई, दूसरे को देखिए लड़ेंगे। अभी आनंद आपके दुबे, चैनल पे आनंद दुबे, साहिल भाई, 2024 में टीएमसी पार्टी पश्चिम बंगाल में 29 सीटें जीती थी लोकसभा में। आपके गठबंधन से ठीक है। हमें ओवर स्वयं प्रकाश कॉन्फिडेंस पुरोहित, में आप भी नहीं आपकी जाना बात है। करिए। देखिए, वो बोल रहे हैं हमें कि जमीन सिर्फ पे रहना समाजवादी है, पार्टी, हमें अलर्ट रहना है, आप नहीं कर पाए सावधान थे। रहना है। ठीक है, जफर इस्लाम ठीक भाई है, अपना गठबंधन जल्दी से स्वयं प्रकाश पुरोहित, और उसके बाद आखिर में समाजवादी पार्टी बीजेपी हो, के प्रवक्ता कांग्रेस बोले। हो, चलिए, कांग्रेस पार्टी हो, सभी पार्टियों को ये देखना है कि जो ताकत है ना, हमारी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी है, सीबीआई से भी है, ईडी से भी है, इनकम टैक्स से भी है, जितने इंस्टीट्यूशंस है, प्लस भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद में ये आकर के जो चुनाव करवाते हैं, पश्चिम बंगाल से आप दूसरे राज्य की तुलना नहीं कर सकते हैं। 27 लाख वोटरों का नाम काट के चुनाव करवाया गया पश्चिम बंगाल में। आज तक वोटरों के नाम जुड़ रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम, बंगाल में तो बुलडोज किया गया। आखिर में आपने इनका नमूना आप भी इंडिया अलायंस के इस तितर बितर होने में परिसीमन का बिल पास कराने का मौका ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं? अरे वो अच्छा तो मौका मैंने है कहा कि नहीं है? लाएंगे कि नहीं लाएंगे वो बात अलग है। मौका अच्छा है कि नहीं है? मैंने कहा, बड़े साफ गोई से कहा कि बहुत सारे ऐसे विपक्षी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो नाखुश थे वो बिल गिरने से। वो शायद अब मौका मिलेगा तो जाहिर इसके फेवर में वोट करेंगे, इसलिए कि उनकी अंदर आत्मा जो है ना, वो कहीं ना कहीं इस बात को कह रही है कि वो देना चाहिए। लेकिन 8 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक होगी, 11वीं बैठक इंडिया अलायंस की होने जा रही है। लेकिन इसी बीच सरकार की तरफ से भी परिसीमन बिल लाने की क्या तैयारी हो रही है, इस पर नजर रखनी होगी।